नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। ग्लोबल अपडेट में आज फिर से हम हॉर्मुज़ संकट की बात करेंगे। सबसे पहले खबर जान लेते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि ईरान ने 45 ऐसे टैंकर्स हैं जो ब्लैक लिस्ट किए हैं, जो कि नॉन कंप्लायंस में डाले हैं। इनके ऊपर बोला जा रहा है कि बड़े सैंक्शंस लगाया गया है, बहुत हैवी टैक्स लेगा या पास नहीं होने देगा ईरान। तो ये जो हॉर्मुज़ का संकट है ये कम नहीं हो रहा है, धीमे धीमे बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब एक ऐसी स्टेट पे पहुंच गया है जहां पर कुछ ना कुछ फैसला आना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि दुनिया अल्टरनेट ढूंढ लेती है। क्या अल्टरनेट ढूंढ लेती है, किस तरीके से हॉर्मुज़ में नए नए रास्ते लोग खोजने लगे हैं, शिप्स खोजने लगे हैं, वेसल्स खोज, हर चीज़ की मैं बात करूंगा, डिटेल में पूरी खबर आपको समझाऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है साहब कि हॉर्मुज़, जैसा हम सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। उस पर बवाल बहुत पहले से चालू होता है, जब इनका युद्ध चालू हुआ फरवरी मार्च के आसपास। और तब से ही फिर ईरान ने सोचा कि अब करें क्या। इस बात सबको विदित है वैसे, करें क्या। तो उन्होंने, वैसे उनकी सैन्य काबिलियत अच्छी खासी है, पर इतनी भी नहीं कि एक सुपर पावर यानी यूनाइटेड स्टेट्स जैसे सुपर पावर को टक्कर दे सके। तो उन्होंने हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेड लगा दिया, कोई शिप्स पास नहीं होने दिए। तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा। और जो ट्रंप है ना, ट्रंप की लगातार अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स आती जाती हैं। तो वो बौखला गया, इस चीज़ से बौखला गया। तो इससे हुआ क्या, अभी मैं कुछ घटनाक्रमों की बात करूं, पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों की। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि इन लोगों की सोशल मीडिया वॉर भी काफ़ी तगड़ी चलती रहती है। तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट पे ट्रंप ने एक पिक्चर लगाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, और उसमें उन्होंने लिखा, साथ में कैप्शन मान लीजिए, कुछ मान लीजिए कि न्यू यूएस टेरिटरी, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ट्रंप के द्वारा और यूएस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा ट्रंप का दावा था। ये ट्रंप कह रहे थे कि हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है, वहां पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कैसे शिप्स जा रहे हैं, कैसे शिप्स आ रहे हैं, हर चीज़ हमारी देख रेख में हो रही है, हर चीज़ हमारी निगरानी में हो रही है। अच्छा, तो इसके बाद नई चीज़ चालू हो गई साहब। इसके बाद क्या होता है, इसके तुरंत बाद ही इनकी एक कॉन्सुलेट है ईरान वालों की, इंडिया में ही है, हैदराबाद में। वो एक पिक्चर पोस्ट करते हैं और वो उन्होंने लगाया यूएस का मैप। अपने स्क्रीन पर देख लेंगे, मैं डाल दूंगा ये चीज़। और उन्होंने लगाया यूएस का मैप, उसमें कैलिफोर्निया जो है वो हाईलाइटेड था। और उन्होंने उसमें लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेप्ट कैलिफोर्निया। और ये भी लिखा हुआ था कि कैलिफोर्निया इज न्यू ईरान टेरिटरी। मतलब ये वॉर जो है, सोशल मीडिया पर भी ये लोग लगातार खिलते रहते हैं। पर मेन लड़ाई तो हॉर्मुज़ की है ना साहब। अब जो 45 टैंकरों पर ब्लॉकेड लगाया गया है, उनमें भी समस्या है ही। और ये चीज़ हुई कब है, आप ये भी देख लीजिए। ये चीज़ जब हुई है, जब कुछ ही दिनों पहले ट्रंप ने आकर बोला था कि मैं अभी तक का हिस्ट्री है, मतलब इतिहास में अभी तक का सबसे तगड़ा इकोनॉमिक वॉर ईरान के अगेंस्ट लॉन्च करने जा रहा हूं। और उन्होंने साथ में धमकी भी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई देश ईरान का साथ देता है, मतलब कोई अगर ईरान के साथ आकर खड़ा हो जाता है, तो मैं उस देश का भी विरोध करूंगा और उस देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मतलब क्या करेंगे ये ट्रंप, ज़्यादा करेगा क्या, टैरिफ लगा देगा। चाइना पर उन्होंने इतना टैरिफ लगा के देख लिया, चाइना को तो इतना कोई खास नुकसान हुआ नहीं, उनका तो बढ़िया चल रहा है आज की डेट में भी। तो ट्रंप के पास एक ही चीज़ है लगाने के लिए, बार बार टैरिफ लगा देगा, टैरिफ लगा देगा, टैरिफ लगा देगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, इन्होंने क्या किया। ट्रंप ने बीच में ही एक न्यूज़ और आई थी कि इनकी जो सालाना मिलिट्री ड्रिल होती है साउथ कोरिया के साथ, उसको इन्होंने लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड मतलब उसके दिन कम कर दिए। और साथ में उन्होंने ये भी बयान दिया कि ये जो है ना, अगर हमें समय रहते ये चीज़ पता होती या कुछ ऐसा होता, कुछ वैसा होता, तो इस ड्रिल को हम सस्पेंड ही कर देते या फिर हम कैंसिल ही कर देते। अच्छा, उन्होंने पहले कोई पोस्ट भी लगाया, फोटो भी लगाई। किम जोंग उनके साथ पहले कभी मिले होंगे पुराने टाइम में, तो उन्होंने एक पोस्ट भी लगाया। और उनका ये कहना था कि हम अगर साउथ कोरिया में ये इतनी ऐसी मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे, उनको ट्रूप्स को ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये गलत मैसेजिंग भेजेगा नॉर्थ कोरिया को। तो मुझे तो ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं ना, हर पल बदलते हुए नजर आते हैं। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अच्छा, मैं वापस खबर पे आता हूँ, वो इसके ट्रंप को मैं बाद में कवर करूंगा वीडियो के लेटर पार्ट में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले तो बहुत जो बड़े वाले वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। जो 45 जो टैंकर्स और वेसल्स इन्होंने ब्लैक लिस्ट किए हैं ईरान ने, उनकी बात कर रहा हूँ। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के भी कुछ टैंकर्स हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के टैंकर्स हैं, और कुछ क्लीन प्रोडक्ट वेसल्स भी हैं। तो ये इस 3-4 तरह के जो है शिप्स इसमें इंक्लूडेड हैं, टैंकर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, और कुछ मेजर शिप्स के नाम बताता हूँ। कुछ शिप्स जो है इसमें यूएई के द्वारा ओन्ड हैं। यूएई की जो ADNOC लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग है,
और ADNOC's सब्सिडरी नेविगेशन टैंकर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। सऊदी अरेबिया के भी कुछ टैंकर्स हैं। जो सऊदी अरेबिया की नेशनल शिपिंग कैरियर है वो भी इसमें इंक्लूडेड, उसका नाम बहरी है। तो इस तरह के शिप्स थे, इस तरह के टैंकर्स, मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको नाम बताए UAE के, सऊदी अरेबिया के। तो UAE से और सऊदी अरेबिया से कुछ खास इनकी बनती नहीं है। किसकी नहीं बनती साहब? ये इनकी ईरान वालों की। क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसके अंदर लगातार हमले कराए जाते हैं, यमन के अंदर लगातार हमले कराए जाते हैं। हमले कौन कराता है? ईरान ही कराता है। और ईरान की बैकिंग किसको है? हुती को है। हुती एक यमन का रेबल ग्रुप है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लगातार सऊदी अरेबिया पे, बाब अल मंदब स्ट्रीट के आसपास, यमन पे हमले करता रहता है। तो मैं बात करूं, और तभी स्पेसिफिकली इन दो देशों के जहाज़ों को, इन दो देशों के कैरियर्स को स्पेसिफिकली इस ब्लैक लिस्ट वाली जो 45 शिप्स की लिस्ट है उसमें डाला गया है। अच्छा, मैं इनका भी एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ सऊदी अरेबिया का, तुर्की का और पाकिस्तान का। तो इसमें इन्होंने इस तरह की बातें करी थी कि अगर एक देश पे हमला होगा तो दूसरे देश पे हमला माना जाएगा। पर उसके महज 2 घंटे के, माफ़ कीजिए 2 घंटे नहीं, 2 दिन के भीतर ही हुतियों ने फिर से हमला किया। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पीछे बैठा था, देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। अच्छा जी, इसके बाद में अगर बात करूँ, थोड़ा सा खबर पे आगे बढ़ूँ, तो USA जो है उसने कहा है कि हम भी एक नेवल ब्लॉकेड लगाने वाले हैं और जो ईरान रिलेटेड शिपिंग है उसको हम रोकेंगे। मतलब हॉर्मुज पे जो है लड़ाई आपस में चल रही है। US की जो नेवी है वो भी भारी संख्या में तैनात है हॉर्मुज के ऊपर। अभी एक डेटा आया था केपलर का, केपलर एक शिपिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, उसका डेटा आया था। उसके दौरान उस डेटा में केपलर ने बताया था कि जो लगभग 80% शिप्स है ना, वो सब ओमानी वाटर से आ जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, और 80% शिप्स जो हैं वो क्रॉस कर जा रहे हैं। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने वाले 100 शिप्स हैं उसमें से 80 शिप्स, 80 भी अब ना माने, डेटा में 80 का आ गया, 60 तो क्रॉस कर ही ले रहे होंगे इजीली। तो मतलब ईरान का क्या सही रह गया? कुछ भी सही नहीं रह गया। और वहां पर ईरान उस समय कर क्या रहा था? ईरान कर रहा था बॉम्बिंग, ईरान पहुंचा रहा था नुकसान, ईरान कर रहा था हमले उन शिप्स पे जो ओमानी वाटर से जा रहे थे। क्या है खाल, क्या है ना, ओमानी वाटर थोड़े साउथ में, तो वहां से निकलना थोड़ा शिप्स का आसान पड़ जाता है, ईरान की आंखों से बच के। और उधर US क्या कर रहा था? US कर दे रहा था उन शिप्स को प्रोटेक्शन, ईरानी जहाजों से, ईरानी नेवी से, ईरानी नेवी के हमलों से US उन जहाज़ों को, उन शिप्स को प्रोटेक्शन दे रहा था, उन शिप्स को सिक्योरिटी दे रहा था। तभी ट्रम्प की लगातार स्टेटमेंट्स आ रही थी फोटो डाल के कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, इट इज आवर टेरिटरी, इट इज US न्यू टेरिटरी और हमारा पूरा कब्जा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सच है, क्योंकि जब इतने बड़े अमाउंट में कैरियर्स पास हो जा रहे हैं इजीली, और वो अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ कर रहे थे, टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, कुछ गैजेट्स यूज़ कर रहे थे जिसके अगर उनकी लोकेशन ना ट्रेस हो पाए, पता ना लग पाए ईरान को कि कुछ शिप्स यहाँ से जा रहे हैं। प्लस US नेवी भी साथ में थी, वो भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। तो ट्रम्प की इन बातों में कुछ हद तक दम तो है, क्योंकि ईरान ने बहुत समय तक कब्जा करके रखा, ब्लॉकेड लगा के रखा, पर अब धीमे धीमे ईरान की जो पकड़ है ना वो हम सबको नजर आ रहा है, क्योंकि कोई अंधा तो होता नहीं भाई, सबको दिख रही है ये चीज़ कि ईरान की जो ग्रिप है वो धीमे धीमे छूटती चली जा रही है। और उसके बाद ईरान का ये कह देना कि हम ओमान से बातचीत कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद हमारा जो है ओमान के साथ डील होने वाली है जिससे कि फिर से हम हॉर्मुज को खोलने में विचार करेंगे, दोनों देश मिलकर हॉर्मुज को चलाएंगे। तो बात ऐसी है कि पहले ईरान ने खूब हॉर्मुज चलाया और ओमान को कुछ दिया तो नहीं। अब बात की जा रही है कि इतना बड़ा प्रॉफिट हमारा होगा तो कुछ हिस्सा तुम भी रख लेना। तो जो है ओमान को जो है बहुत छोटा लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, बहुत छोटा कोई हिस्सा देने की बात की जा रही है। और उसके बाद भी ये कह देते हैं कि ट्रंप अगर पीछे, उसके बाद भी एक बयान आता है ईरान का कि अगर ट्रंप पीछे नहीं हटते हैं, उनकी मिलिट्री पूरी यहाँ से नहीं जाती है, उनकी नेवी यहाँ से नहीं जाती है, तब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। पर ट्रंप ने तो भाई साहब रास्ता ढूंढ लिया, उनके जो शिप्स हैं वो प्रोटेक्शन देके शिप्स को निकलवा भी रहे हैं बाकी देशों के। अच्छा, एक स्टेटमेंट की बात करता हूँ जो US के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, इनका नाम क्रिस राइट है, इन्होंने बोला है कि 7-day एवरेज ऑफ ऑयल इज लीविंग द स्ट्रेट एंड इट इज ओवर 8 million barrels a day। और उन्होंने साथ में ये बोला कि मेक नो मिस्टेक, थैंक्स टू द US नेवी ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब लगातार US की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि जो तेल है, वो शिप्स है, वो लगातार स्मूथली फ्लो हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। और अगर इसी तरह की चीजें चलती रही तो ईरान एक दिन पर आकर पूरा जो है अपना कब्जा जो है हॉर्मुज के ऊपर से खो देगा और US पूरी तरीके से वहां पे हावी हो जाएगा और फिर उसको हटना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप के मैंने और भी जो बयान बताया कि हम बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉर लॉन्च करने वाले हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है उसको अपनी ईगो पे ले चुका है। तो उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेनी पड़ जाए पर हॉर्मुज लेना है और ईरान को पीछे धकेलना है, क्योंकि एक छोटे देश का इतनी बड़ी महाशक्ति के खिलाफ लड़ना और खड़े रहना अभी तक बहुत बड़ी बात है, तो किसी के भी ईगो पे लगेगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि इन सब चीज़ों के कारण क्या हो सकते हैं, क्या ट्रंप सच में इस चीज़ को अपनी ईगो के ऊपर ले चुका है, या इस विषय पर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है कि अपने वीडियो में हम और कर सकें जिसको और बेहतर बना सकें। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी है, आप ग्लोबल अपडेट देख रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।